तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे आज हम लोग वीडियो को सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज से। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अनाउंसमेंट कर दी है भाई फाइनली इंडियनापोलिस वाली डील, यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इंडियनापोलिस वाली एक डील होने वाली थी। मैंने आपको बताया अभी जस्ट एक दो दिन पहले, कल भी मैं आपको बता रहा था कि ये डिस्कशंस में है एंड डील हो चुकी है, फाइनलाइज अनाउंसमेंट भी आ चुकी है निकल के सामने। रॉयल रंबल, रेसलमेनिया, समरस्लैम सब कुछ कंफर्म कर दिया गया है, वो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। तो पहले हमने सुना ये था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इंडियाना स्पोर्ट्स कॉर्पोरेशन के साथ काम कर रही है एंड उनके साथ डिस्कशन हो चुकी है कंप्लीट, डील हो चुकी है अनाउंस। डील कैसी है भाई? तो ये 7 साल की डील है, ये मैं आपको इंटरनल चीज़ बता रहा हूँ, ये चीज़ डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपने वीडियो में नहीं बताई है। 7 साल की ये डील होने वाली, जिसमें कि 3 मेजर इवेंट्स होने वाले हैं, एक रॉयल रंबल, एक रेसलमेनिया और एक समरस्लैम। अब समरस्लैम जो होगा वो 2 नाइट समरस्लैम होगा, रेसलमेनिया जो होगा वो 2 नाइट समरस्लैम होगा एंड रॉयल रंबल 2025 होने वाला है, जिसकी डेट भी अनाउंस कर दी गई है, वो है 1 फरवरी। मैंने आपको बताया कि 1 फरवरी के लिए अनाउंस हो सकता है रंबल एंड वो अनाउंस हो चुका है। अब 1 फरवरी यानी कि इंडिया में आपको 2 फरवरी को देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई प्रोबेबली जनवरी में कोई और प्रीमियम लाइव इवेंट ना कराए एंड अगर जनवरी में नहीं कराएंगे, दिसंबर में भी हमेशा नहीं कराते हैं, तो बैक टू बैक ये 2 महीने खाली चले जाएंगे। तो वो देखना होगा भाई क्या होता है। हालांकि 1 फरवरी या 30 जनवरी में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, यूजुअली ये 30 जनवरी 31 जनवरी को करती हैं इवेंट, तो उसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है। लेकिन हाँ, ये पहला रंबल इवेंट होगा जो कि होगा 1 फरवरी को। साथ में भाई ये होने वाला है लूकस ऑयल स्टेडियम इंडियनापोलिस से। बाकी समरस्लैम एंड रेसलमेनिया भी लूकस ऑयल स्टेडियम से ही होने वाले हैं, यानी कि इंडियनापोलिस से ये जो तीनों मेजर इवेंट्स होंगे भाई, वो तीनों के तीनों लूकस ऑयल स्टेडियम से ही होने वाले हैं। इसकी अगर आप कैपेसिटी पूछोगे भाई, तो इसकी कैपेसिटी है 70,000 की, यानी कि 70,000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के सोच है भाई, तो वो और कुछ बढ़ के 75-76,000 इतने तो हो ही जाते हैं, नहीं तो मिनिमम चलो 73 तो हो जाएंगे, 73,000। तो रेसलमेनिया, समरस्लैम या रॉयल रंबल में ऑडियंस की कमी नहीं होने वाली, ये एक पॉजिटिव चीज़ है। बिकॉज कुछ लोग कह रहे थे कि भाई सेम स्टेडियम से क्यों 3 मेजर इवेंट्स कराने, तो ये बैक टू बैक 3 मेजर इवेंट्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि रॉयल रंबल 2025 होने वाला है इंडियनापोलिस लूकस ऑयल स्टेडियम से, तो रेसलमेनिया 41 भी एंड समरस्लैम 2025 भी होगा, ऐसा नहीं है। समरस्लैम 2025 हो सकता है, क्योंकि अभी वो इवेंट अनाउंस नहीं हुआ तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन रेसलमेनिया 41 तो ऑलरेडी लास वेगास के लिए अनाउंस हो चुका है। तो 7 साल के अंदर कोई से भी 3 मेजर इवेंट्स ये करा सकते हैं लूकस ऑयल स्टेडियम से, ये कहने का मतलब है। पैट मैकैफे भी थे अनाउंसमेंट वाली वीडियो में, तो इसको अनाउंसमेंट को उन्होंने बहुत मेजर टाइप से करा, अच्छे तरीके से एडवर्टाइज करके करा है। बिग मनी डील है, ज़्यादा कुछ पता भी है नहीं, लेकिन अपडेट और निकल के सामने आएगी 24-48 घंटे में, तो मैं आपको बताऊंगा। अभी के हिसाब से ये ब्रेकिंग न्यूज़ डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अनाउंस करी। बाकी भाई देखना होगा कि आगे कहाँ कहाँ डब्ल्यूडब्ल्यूई जाती है, बिकॉज अभी ये जो है ना पैकेज में ही सब कुछ बुक कर रहे हैं। अगर किसी इंटरनेशनल इवेंट को बुक कर रहे हैं तो कोशिश कर रहे हैं कि पैकेज में बुक करें। सऊदी के साथ अभी डील इनकी अपग्रेड होने वाली है। इंडियनापोलिस तो खैर इनका लोकल ही है, लेकिन उनके साथ भी पैकेज में बुक कर रहा है 3 मेजर इवेंट्स। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई अब एक साथ बहुत कुछ लॉक करने की सोच रही है एंड इससे उनका भाई फॉर प्रॉफिट है। तो आई थिंक ये एक बेटर स्ट्रैटेजी है टीकेओ की तरफ से, नई रेजमे के अंदर एक बेटर स्ट्रैटेजी। अभी के हिसाब से ये ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के सामने आई थी रेसलमेनिया, समरस्लैम एंड रॉयल रंबल को लेके। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि मंडे नाइट रॉ की प्रीव्यू को लेके। तो भाई मंडे नाइट रॉ के लिए क्या क्या कंफर्म है वो देख लेते हैं। कल होने वाला है रॉ का एक और ब्रांड न्यू एपिसोड एंड क्योंकि मनी इन द बैंक करीब है तो क्वालिफायर्स होने वाले हैं। तो पहले तो ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस चैड गेबल वर्सेस ब्रॉन्सन रीड का आपको मैच देखने को मिलेगा, ट्रिपल थ्रेट मनी इन द बैंक क्वालिफायर। अब यहाँ पे चैड गेबल होंगे अपनी, वो देखना होगा। अभी संशय के अंदर है, बताया तो क्या कि वो क्लियर हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा डाउट स्टिल है, कैसे हो गए क्लियर वो देखना होगा। अभी के हिसाब से भाई ये ट्रिपल थ्रेट मैच एडवर्टाइज्ड है। हाँ, याद दिला दूँ, चैड गेबल अगर नहीं होने वाले थे तो उनकी जगह लेने वाले थे इलिया ड्रैगुनोव, ये याद रखना आप। उसके बाद एक और ट्रिपल थ्रेट मैच है, ये है विमेंस मनी इन द बैंक क्वालिफायर, कायरी सेन वर्सेस लायरा वेलकायरिया वर्सेस सेना बेस्लर, ये इनका ट्रिपल थ्रेट मैच होगा। सो ये 2 मनी इन द बैंक क्वालिफायर्स हैं। उसके बाद मैकिंटायर एडवर्टाइज्ड हैं, ड्रू मैकिंटायर शो के ऊपर अपीयर होने वाले। देखना है मैकिंटायर क्या एड्रेस करते हैं क्या नहीं। पिछले हफ्ते आए थे भाई तो वो क्विट करके गए थे, उसके बाद हमने देखा स्मैकडाउन में ब्रूटलाइज करा सीएम पंक को एंड अभी वापस से मंडे नाइट रॉ पे प्रेजेंट होंगे ड्रू मैकिंटायर। ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस लुडविग काइजर का मैच होगा, एक भयंकर स्पीयर लगाने के बाद ब्रॉन ब्रेकर अब लुडविग काइजर को प्रॉपर इस मैच के अंदर फेस करने वाले हैं। देन उसके बाद टैग टीम मैच कंफर्म है, एल्बा फायर एंड एजला डॉन वर्सेस केडन कार्टर एंड कैटना चांस का, ये टैग टीम मैच होने वाला है। टाइटल मैच नहीं है बट ये टैग टीम मैच है। उसके बाद कोफी किंगस्टन वर्सेस कैरन क्रॉस का मैच होगा। लगता है कि जेवियर वुड्स बहुत जल्दी टर्न करेंगे कोफी किंगस्टन पे, लेकिन क्या ये कल के एपिसोड में हो सकता है वो देखना होगा, लेकिन ये चीज़ इवेंचुअली अब तो लगता है कि होने वाली है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि सीएम पंक को लेके। सीएम पंक एक्सपेक्टेड है कि समर स्लैम तक तो वो क्लियर हो ही जाएंगे।
होने भी चाहिए एंड मैकइंटायर को फेस करेंगे समरस्लैम में, ये मोस्ट लाइकली कि होने ही वाला है। लेकिन अभी एक हल्की सी अनसर्टेनिटी है। रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो में डेव मेल्जर इसी चीज़ को एड्रेस करते हैं एंड कहते हैं इट्स टच एंड गो अबाउट समरस्लैम, दे आर होपिंग फॉर समरस्लैम एट द अटैक ऑन स्मैकडाउन, buys them more time. The hope is CM Punk is ready for SummerSlam. It was not a sure thing. That's the big show. That's where they want it. तो इनका कहना है कि WWE होप कर रही है कि CM Punk SummerSlam में प्रेजेंट हो। लाइक वो श्योर नहीं है, कॉन्क्रीट श्योर नहीं है, अभी होप कर रहे हैं वो। ये जो अटैक दिखाया इन्होंने मैकइंटायर का CM Punk पे, वो सिर्फ इसलिए दिखाया ताकि इन्हें और टाइम मिल सके, ताकि ये अनाउंस इनको ना करना पड़े ज़बरदस्ती की CM Punk क्लियर हो चुके हैं। तो ये और टाइम लेने के लिए, और गैप लेने के लिए, CM Punk को टेलीविजन से ऑफ रखने के लिए इस अटैक को दिखा रहे थे। एंड ये अटैक जो मैकइंटायर ने करा सिंपल इसी पर्पस के लिए था, मैंने आपको बताया भी है। उसके बाद कहते हैं कि होप तो यही है कि CM Punk समरस्लैम के लिए रेडी होगा, लेकिन ये एक श्योर थिंग नहीं है। समरस्लैम एक मेजर शो है, एक बड़ा इवेंट है। WWE चाहती है वहाँ पे CM Punk प्रेजेंट हो, फेस करे मैकइंटायर को, लेकिन अभी एक श्योर थिंग नहीं है, यानी कि अनसर्टेनिटी अभी भी बरकरार है। आई पर्सनली बिलीव कि CM Punk वहाँ के लिए रेडी होंगे, बिकॉज उन्हें देख के ही लगता है कि वो फिजिकली प्रिपेयर्ड है मैच के लिए। बट क्या पता भाई, अभी के हिसाब से ये इन्होंने कहा है तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है कमेंट करके आप लोग बता सकते हो जरूर से। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि वायर्ड 6 को लेकर। तो क्या अंकल हाउडी की फैक्शन वापस से मंडे नाइट रॉ में प्रेजेंट होगी, बिकॉज इनको एडवर्टाइज तो नहीं करा गया। तो जी हाँ भाई, ये प्रेजेंट तो होने वाले हैं। वो कहते हैं ना कि घर वालों को कार्ड नहीं देते हैं, तो वायर्ड 6 ने अपना अड्डा बना लिया है WWE को, तो इनको एडवर्टाइज करने की अब नीड नहीं है। हालांकि एक प्रोमो पैकेज में ये थे एंड ये फॉर्सर होने वाले हैं शो पे। अभी के हिसाब से क्या है इनके प्लान्स वो मैं आपको बता दूं। मोस्ट लाइकली ये पैट मैकएफे को अटैक करेंगे, पैट मैकएफे पे कहर ढाने वाले। पैट मैकएफे को भी ये फैक्शन काफी ज्यादा परेशान कर रही है। उनके शो को 2 बार हाईजैक कर लिया इन्होंने, कह रहे थे कि यू आर लाइंग एंड यू लाइड करके, ऐसा कह रहे थे कि तुम झूठ बोल रहे हो। एंड वैसे वायर्ड 6 को झूठ बोलने वाले बिल्कुल नहीं पसंद है, क्योंकि ये चीज़ इन्होंने पॉइंट आउट करके रखी कि जो लोग झूठ बोलते हैं या फिर जो लोग थैंक यू बोलना छोड़ देते हैं, हम उन पर अटैक करते हैं। चैट केबल के साथ यही हुआ। तो अभी के हिसाब से पैट मैकएफे को इन्होंने पकड़ लिया है। अब पैट मैकएफे पे अटैक करेंगे मोस्ट लाइकली। साथ में एडम पियर्स की हरकतों पर नजर रखना। अगर एडम पियर्स टेलीविजन पर अपीयर होते हैं, जो कि मोस्ट लाइकली होंगे, तो उनकी हरकतों पर नजर रखना। उनके साथ भी कुछ ना कुछ चल जरूर से रहा है। तो अभी के हिसाब से वायर्ड 6 के आपको क्रिप्टिक टीजर्स या फिर क्रिप्टिक विजनेट्स यही देखने को मिलेंगे, बिकॉज अभी ये प्रॉपर्ली शो पे एडवर्टाइज नहीं है। लेकिन अगर ये इन रिंग आते हैं, अगर ये प्रोमो के लिए आते हैं, अगर ये किसी तरीके से किसी को रिंग में घुस के अटैक करते हैं, तो चीज़ें और ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड मज़ेदार हो जाएंगी। तो आप एक्सपेक्ट जरूर से कर सकते हो। बट हाँ, इतना तो मैं श्योर कह सकता हूँ कि ऐसे WWE रूखा सूखा नहीं छोड़ेगी, कुछ ना कुछ कराएगी भयंकर। क्या पता हमें वापस से किसी और के साथ इस बार ब्लड बैथ देखने को मिले। तो वायर्ड 6 को लेकर यही अपडेट है कि जी हाँ, ये वंस अगेन मंडे नाइट रॉ में प्रेजेंट होंगे। अब ये प्रेजेंट होंगे तो क्या मैं सैकरे के साथ प्रेजेंट होंगे, वो देखना होगा। फिलहाल गाइज इस वीडियो के लिए बस यही कुछ अपडेट्स थी। आई होप सो आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़ रूमर अपडेट्स मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। कल मिलूंगा मैं आपसे अब मंडे नाइट रॉ के बाद, एंड लेट्स होप, फिंगर्स क्रॉस रखो कि वायर्ड 6 किसी और के साथ अत्याचार करे, बिकॉज वो देखने में थोड़ा मजा आ रहा है। तो अभी के हिसाब से इस वीडियो के लिए इतना ही था। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।